एक चीज़ मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमें उसके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बताएं कि कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारा जब वो किसी एक मेंटल हेल्थ से उनकी डिस्टर्ब होती है तो कुछ चीज़ें उनके लिए कंफर्ट जोन बनती हैं, जिस तरह से ये मौसीकी है। तो कुछ यानी कि इसके लिए अभी मैं थोड़े दिन पहले एक थेरेपी ले रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि आपने सूरा रहमान सुननी है। तो क्या आवाज़ें जो हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ को मुतासिर करती हैं, और किस तरह की जो आवाज़ें हैं उनका क्या असर होता है हमारी ज़हनी सेहत के ऊपर? आपने जो साउंड्स की बात की ना, अब तो ये म्यूजिक थेरेपी भी है, और म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, उसके बाद साउंड्स थेरेपी, ये हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अभी आप देखेंगे मेरी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है, मतलब मेरी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई इमोशनल डिजास्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी आप मेरे सामने सैड पोएट्री लगाएं और मैं कॉन्टिन्यूसली आधे घंटे से सैड पोएट्री सुन रही हूँ, वो म्यूजिक पीछे से सैड है, उसके लिरिक्स भी सैड है, ऑटोमेटिकली जो है मैं सैड फील करना शुरू होंगी, बेशक मुझे कोई परेशानी हो या ना हो, मैं उसके साथ खुद को अलाइन कर लूंगी। तो ये हमारे माइंड के ऊपर कितना ज्यादा और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। इसी तरह से आप देखें कि अगर आप पार्टी सा कोई मतलब फास्ट सॉन्ग, और जो पार्टीज में यूजुअली हम सॉन्ग सुनते हैं जो बहुत ज्यादा पार्टी टाइप हो, तो आप ये देखेंगे कि उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली दिल करेगा कि आप भी जो है ना वो थोड़ा सा डांस करें, या आपका दिल करेगा कि आपकी फिजिकल मूवमेंट आ जाएगी बॉडी के अंदर, बिल्कुल एनर्जी आ जाएगी, बिल्कुल आप बहुत ज्यादा एनर्जाइज फील करेंगे, बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो म्यूजिक है उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। जो लोग म्यूजिक सुन के उनको खुशी मिलती है, जिस तरह का मर्जी म्यूजिक हो, क्योंकि रमजान चल रहा है, म्यूजिक तो वैसे भी लाइक नहीं सुनना चाहिए, लेकिन रमजान में पर्टिकुलर हम ये कहते हैं कि अगर आप रोजे से हैं तो आपको म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। तो उसके लिए फिर जो है हम लोग अल्टरनेटिव्स पर काम करते हैं, कि जैसे रेसिटेशंस हैं, तो अब देखिए किरात का भी जो है ना वो मुख्तलिफ उनकी पिच है, मुख्तलिफ लहजा है, मुख्तलिफ स्टाइल है, हर कारी का डिफरेंट है। तो आपको जिसके साथ आपकी पिच मैच करे, फ्रीक्वेंसी मैच करे, उसके अकॉर्डिंगली आप रेसिटेशंस को, कुरान को या बयान को आप नाते सुन सकते हैं। मतलब इस तरह की चीजें कि जो आपके अल्टरनेटिव्स हों। तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इसके ऊपर मतलब उसके बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो सुनते हैं, और उन्होंने देखा है कि उनमें बेहतरी महसूस हो। बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी हैं, बेसिकली ये जो हमारा 30 दिन का ना, मुझे लगता है ये ट्रेनिंग वाला मंथ है। जैसे हम एक फौजी को पीए में लॉन्ग कोर्स में भेज देते हैं कि 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग है, तो उसके बाद जब बिफोर और आफ्टर की अगर आप असेसमेंट करें तो एक शख्स में बहुत चेंजिंग्स आती हैं। तो ये 30 डेज में